शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं सर, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि बाहर के ग्राहक आते हैं उनके लिए जैसा इंतजाम होना चाहिए उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। दुकानदारी पर भी असर? हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार को भी परेशानी है इसमें और जी ग्राहक को तो है ही परेशानी। सबके साथ ही दिक्कत तो सबके साथ आ रही है भाई, बर्दाश्त करना है, क्या करना है, क्या करेंगे। लोग मजबूर हैं लाइन लगाने के लिए, कितनी इमरजेंसी हो कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन लगाने पर मजबूर हैं। यहाँ महिलाएं क्या जेंट्स भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ 4 जने जा सकते हैं एक समय में पेशाब करने के लिए। अगर ये 8 बजे लाइन लगानी पड़ रही है और बहुत ही दुखी हो रहे हैं सारे ग्राहक, सारे दुकानदार। मैं तो 10 साल से हूँ। तो आप देख रहे होंगे जब से यही हालत है? जब से यही हालत है और कोई मतलब कि सफाई सुथरा कुछ नहीं होती इसमें। अभी मेट्रो स्टेशन से उतरा था, इतनी तेज टॉयलेट लग रही थी, इस मार्केट की वजह से उधर ही करके आनी पड़ी पहले से ही। अब आदत सी हो गई, पहले सोच समझ के आओ मार्केट में। हाँ जी हाँ जी। तो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के करे रही तरफ हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रेडीमेड होलसेल गारमेंट्स की मार्केट में। यहाँ पर हम बात करेंगे वक्त के साथ साथ दिल्ली की आबादी बेतहाशा बढ़ी, इसी के साथ बड़ी लोगों की ज़रूरतें। नाकारा नौकरशाहों और नेताओं वाला शहरी विकास मंत्रालय बढ़ती आबादी को अनदेखा करता रहा। नतीजे में बेशुमार अवैध कॉलोनियां कुकुरमुत्ते की तरह दिल्ली में उग आईं। साथ ही इन कॉलोनियों की मुख्य सड़कों पर खुल गईं दुकानें और कुछ ही वर्षों में ये रिहायशी कॉलोनियां घनी मार्केटों में तब्दील हो गईं। सदर बाजार, खारी बावली, चावड़ी बाजार, किनारी बाजार, नई सड़क, चांदनी चौक, गांधीनगर वगैरह वगैरह जो किसी जमाने में अपने अपने मोहल्ले की रिटेल मार्केट हुआ करती थी, आज उत्तर भारत की बड़ी होलसेल मंडियां हैं। प्रशासन दिनों दिन फैलती इन मार्केट्स की लगातार अनदेखा करता रहा और यहाँ विकास की कोई योजना लागू नहीं की गई। नतीजों में यहाँ बड़ी संख्या में आने वाले ग्राहकों के लिए पेशाब करने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। इन्हीं मुद्दों पे हम आगे बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि वो आखिर एमसीडी को जिस टैक्स के रूप में, चाहे वो कन्वर्जन चार्ज हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, उसके बदले में सरकार उनके लिए क्या काम करती है। समस्याएं क्या है मार्केट की? सब जगह टैक्स जाता है, सरकार को भी जाता है, जीएसटी के रूप में भी जाता है। इतनी बड़ी मार्केट है, सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है। पहली बात तो टॉयलेट नहीं बना यहाँ पे सरकार की तरफ से, कुछ भी ना, पार्किंग की कोई। तो वो जो टॉयलेट एसोसिएशन का है वो तो बहुत बुरा हालत रहती है, गंदगी वगैरह कुछ। सरकार की तरफ से एक भी टॉयलेट नहीं बनाया गया अभी तक, इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद। सरकार की तरफ से तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, इतनी दूर दूर जाके खड़ी करके आना पड़ता है, फिर वापसी आओ तो बहुत। दुकान छोड़कर कहाँ आदमी जाएगा? ग्राहक आता है उस वो कहाँ जाएगा? दूसरी मार्केट की तरफ डाइवर्ट होगा। ऐसे में ग्राहक की भी परेशानी, हमारी भी परेशानी, दोनों के लिए परेशानी है। अभी तक तो आप लोगों के मुंह से जुबानी सुन रहे थे शौचालय की बड़ी बुरी हालत है। एक तो है नहीं, जो हैं तो उनमें देखिए किस तरह से लाइनें लग रही हैं और लोग मजबूर हैं लाइन लगाने के लिए। कितनी इमरजेंसी हो कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन लगाने पर मजबूर हैं। एसोसिएशन का, गांधीनगर रेडीमेड वेलफेयर एसोसिएशन का शौचालय सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। अब आप देख लीजिए, पुरुष हैं एक बार को लाइन लग रहा है, महिला की क्या हालत होती होगी? महिलाएं जब खरीदारी के लिए इस मार्केट में आएंगी, महिलाएं दुकानदार हैं यहाँ पे, ग्राहक है पहले। हम दुकानदार हैं। तो शिकायत कभी आपने करी हो? नहीं, शिकायत करने का हमें शौक ही नहीं है। वैसे जो हो रहा है सही हो रहा है, इसलिए हम खुश रहते हैं। परेशानी में खुश हैं? परेशानी में भी खुश है, कोई बात नहीं, जब आएगी समय अपने आप ठीक हो जाएगा। परेशानी में खुश हैं लोगों का कहना है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए, जो इस इलाके के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, विधायक हो, पार्षद हो। व्यवस्था तो ये है कि शौचालय में इतना सब कुछ नहीं हो पा रहा है, लाइन यहाँ से लेकर वहाँ तक की लग जाती है। इतनी लंबी लाइन अक्सर चली जाती है? बहुत अक्सर चली जाती है और इससे वजह से रश भी होता है, जाम होता है काफी ज्यादा और परेशानी दिक्कत होती है। कितने वक्त से आपकी इस दुकान है? मैं तो 10 साल से हूँ। तो आप देख रहे होंगे जब से यही हालत है? जब से यही हालत है और कोई मतलब कि सफाई सुथरा कुछ नहीं होती इसमें। हमने काफी बोला, एप्लीकेशन वगैरह भी दिए हैं, तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं है। अच्छा, अक्सर लोगों का, दुकानदारों का कहना है जो ग्राहक आते हैं दिल्ली के बाहर से आते हैं, उनके रुकने तक की कोई व्यवस्था नहीं हो, दूर जगहों पर, चाहे पहाड़गंज हो, देरागंज हो, वहाँ लेना पड़ते हैं उन्हें। हाँ, काफी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। कोई बताता है जामा मस्जिद है, कोई पहाड़गंज जाते हैं, तो वहाँ से काफी मतलब कि उनका खर्चा वगैरह भी लगता है। सर, गांधीनगर एक बहुत बड़ी मार्केट है, पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। ऐसे में यहाँ पर गलियाँ नहीं बनी हुई, बरसात में पानी भर जाता है, शौचालय जो मूलभूत सुविधाएं वो तक यहाँ पर ना के बराबर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, परेशानी होती है? काम होना चाहिए? जी, काम तो होना चाहिए, परेशानी तो होती है। तो कौन इसका जिम्मेदार है? सर, जो कारपोरेशन में वही जिम्मेदार होंगे, जो काम करने वाले। तो यहाँ की हर मार्केट की एक एसोसिएशन होती है, वो इस चीज़ को नहीं देखती? जी, देखते हैं, वो कोई भी बात होती है तो ध्यान देते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने कहा भी था। तो ये कितने सालों से कहते आ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा सर, ये तो काम का करने वाले देखें, पब्लिक तो बैठी है।
इतनी बड़ी मार्केट में शौचालय नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? शौचालय तो है फिलहाल, तो शौचालय है, मैं अभी देख के आया हूँ, बदबू आ रही है। इतनी बड़ी मार्केट में 1 से 2 शौचालय, एक ही शौचालय है। इस मार्केट में बड़े पैमाने पर महिलाएं भी आती हैं खरीदारी के लिए, तो उनके लिए शौचालय है, महिलाओं के लिए? नहीं, मेरे के लिए कोई नहीं है। तो आपको लगता है बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। तो इसके लिए आप किससे जिम्मेदार मानते हैं काम नहीं हो रहा? जो किसे जिम्मेदार मानते, जो यहाँ का प्रशासन है वही जिम्मेदार है इसके। आपने कभी इस मुद्दे पर सवाल उठाए? आप कह तो रहे हैं ऑन कैमरा, लेकिन इस मुद्दे पे तो कभी नहीं उठाया सर। यानी आप भी सरकार की तरह नाकामी को देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे? नहीं, फिलहाल तो एक्चुअली प्रॉपर तो मैं यहाँ पे रहता नहीं। तो चलिए, आते तो रहते हैं मार्केट, पार्किंग की परेशानी है नहीं? ये बता। पार्किंग की तो डेफिनेटली परेशानी है। बड़े पैमाने पर गलत तरीके से गाड़ियां पार्क होती हैं, किसी की चोरी भी हो जाती है, गलत तरीके से पार्किंग होती है यहाँ पे गाड़ी। तो बननी चाहिए ये सब चीजें? बननी चाहिए बिल्कुल। तो बननी तो चाहिए, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता, बोलता कोई नहीं है। सरकार की नाकामियां सभी बता रहे हैं। देखिए, शौचालय की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है और रोजगार भी नहीं है। यहाँ आते हैं, सुबह आते हैं, शाम हो जाती है, अपने घर चले जाते हैं, खाली बैठे हैं, पूरे खाली बैठे हुए हैं। ये चीज पहले नहीं थी, ये रोजगार था, और आज ये स्थिति है कि कुछ कह नहीं सकते। चलिए, रोजगार तो एक अलग मुद्दा हो गया। पार्किंग, एक बड़ी मार्केट है, इस हिसाब से यहाँ पे काम होने चाहिए, सरकार को करने चाहिए थे, हुए हैं? पार्किंग व्यवस्था हो, गलियां बनाना हो, या फिर आपको साफ सफाई हो? देखिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए और पार्किंग व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाइक भी ले आए, कहाँ खड़ी करें हम, कहाँ क्या कर सकते? आप कितना इस बात को? शौचालय की बात तो ऐसी है भाई साहब, आपने मार्केट में जायजा लिया है, आपने पूछा भी है दूसरे बंदों से कि यहाँ पे शौचालय हो, किसी ने आपको बताया नहीं होगा शौचालय के बारे में। क्यों? क्योंकि दूर से दूर तक है ही नहीं। अगर हमें भी लगता है तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो चलिए, पुरुष हैं, एक बार को कहीं जा भी सकते हैं, महिलाओं का क्या होता होगा ऐसे में? महिलाओं को दिक्कत ही दिक्कत है कि अगर किसी की दुकान में बना हुई है टॉयलेट तो वहाँ पे भेज देते हैं, और हर महिला भी दुकानदार खरीदारी के लिए तो आती हैं? आती हैं, बिल्कुल आती हैं। उनके लिए भी नहीं है कोई? है ही नहीं, कुछ नहीं है। और पार्किंग? पार्किंग भी नहीं थी, वो पहले वो खत्म कर दी। अपने रिस्क पे खड़ी करते हैं? अपने रिक्शे पे कोई भी उठा के ले जाए। बरसात के मौसम में क्या हाल होता है इस मार्केट का? नॉर्मली है, सबके साथ ही दिक्कत तो सबके साथ आ रही है भाई, बर्दाश्त करना है, क्या करना है, क्या करेंगे। सवाल उठाते हैं आप? सवाल करते हैं? सवाल उठाते हैं, बल्ली जी के पास भी जाते हैं, बस वो भी सुन के रह जाते हैं। क्या वो कौन है यहाँ के प्रधान है, समझ लो, एसोसिएशन के प्रधान है। तो उनके कुल अंडर मिलाकर मतलब ये कहा जा सकता है कि सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जैसे कि रेलगाड़ी चल रही है, कुछ काम नहीं होगा। वक्त के साथ जिस दुकानदार को अपना इंतजाम करना है वो खुद कर सकता है। मार्केट में और अंदर आया हूँ, यहाँ से लोगों से बातचीत करने के, वो इन तरह की परेशानियों से किस तरह वाकिफ हैं। शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं सर, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि बाहर के ग्राहक आते हैं उनके लिए जैसे इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। पार्किंग की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जी, पार्किंग भी है, दरअसल जो है कि वो आपको पुश्ते पे जाना पड़ेगा, यहाँ ऐसी कोई पार्किंग अंदर का ऐसा नहीं है। एमसीडी अधिकारियों को स्थानीय व्यापारियों से मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर शौचालय निर्माण के लिए जगह उपलब्ध नहीं है तो भी छोटे मोबाइल वैन को शौचालय के लिए डिजाइन कर जगह जगह खड़ा किया जा सकता है और सुविधा के लिए उचित फीस वसूल कर सकती है। इसके लिए आसानी से इसका खर्च भी निकाला जा सकता है। अब ये है, रात का टाइम हो जाता है, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, अगर किसी को खाना भी होता है तो बाहर जाके निकल के नहीं आता है, तो क्या है, चोरी चकारी वगैरह काफी है। चोरी चकारी की भी तो ये है। दुकानदारों से कन्वर्जन चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, न जाने कितने तरह के टैक्स तो सरकार वसूल लेती है, बदले में देने वाली सुविधाएं वो खुद ही भूल जाती है। चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे होते हैं, बदले में क्या होते हैं वो खुद ही भूल जाते हैं। जनता जब उनके द्वार आती है तो उन्हीं को वापस वहां से भगा देते हैं। झलको दिल्ली लगातार इसी तरह के मुद्दे उठाता है और उठाता भी रहेगा। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।